अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर की रिवीजन एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करनी है, फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस की। 10.2 में कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो यूज होते हैं, जो कि आपकी 10.1 एक्सरसाइज से पहले दिए हुए हैं। आप चेक करोगे तो 10.1 से पहले ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक चीजें दी हुई हैं, उसमें बेसिक फार्मूलाज गिवन है और सारी आइडेंटिटीज भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें यूज होनी है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या स्टेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब वो होता क्या है कह लें, एक फॉर्मूला है कोस अल्फा माइनस बीटा। इसको हमने ओपन करना है जब आप आपके पास दो एंगल प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो उसको ओपन करने के लिए ये फार्मूलाज गिवन है। कोस अल्फा माइनस बीटा हो तो इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ दरमियान में प्लस आ जाता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फिर इससे आगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज बनते हैं, मतलब ये टोटल फंडामेंटल लॉ यही है एक। ठीक है, बाकी इससे आगे डिडक्शंस हैं कि हम एंगल बीटा की जगह माइनस बीटा ले लें तो वो हमारा कोस अल्फा प्लस बीटा बनेगा। लेकिन अगर आपको पेपर में कोस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाए तो आप पहले वाला ही लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम यही फॉर्मूला है, याद रखने में बहुत आसान है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा। उसमें क्या है कि जब आपने ये याद रखना है, साइन और कोस के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट है कि कोस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे पहले कोस कोस और साइन साइन आता है और दरमियान में जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जबकि जो साइन वाले फॉर्मूलाज हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, वो पहले हम साइन लिखते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा, सेम साइन आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल्स के दरमियान, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये वाले अल्टरनेट लिखे जाते हैं। ठीक है, सेम साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग टेबल द फाइंड द वैल्यूज। हमने यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करने हैं और हमने इसकी वैल्यूज निकाल के बतानी है कि कितनी आती हैं। ठीक है, ये इनको जरा नेम दे देते हैं ताकि जब हम यूज करें तो हम 1 2 3 आपका देख लेंगे कौन सा यूज हो रहा है। अच्छा जी, पहला फॉर्मूला है, पहला क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में उसने हिंट दिया हुआ है कि अगर आपके पास 15 आ जाए तो आप उसको 45 - 30 लिख सकते हैं। ठीक है, 15 को हम 45 - 30 लिख सकते हैं, या फिर 60 - 45 भी कर सकते हैं। आपने लेने वो वाले एंगल हैं जिनकी टेबल वैल्यूज आपके पास मौजूद होती हैं। अब टेबल वैल्यूज का आपको अगर याद हो, हमने 10.1 के अंदर किया था। टेबल वैल्यूज क्या होती हैं, यहाँ पे हम एक दोबारा से छोटा सा टेबल बना लेते हैं। साइन और कोस। चलें जी, ये हम जरा इसका टेबल बना लेंगे पहले। और ये मैंने आपको बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने से पहले आपने टेबल लाजमी बना लेना है। ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी निकालनी होती है। कोस थीटा होता है, दूसरा टेन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स आ जाएंगे, एंगल 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, या हम उसको पाई बाय 6 भी लिखते हैं रेडियन में। फिर 60 डिग्री, या उसको हम पाई बाय 3 लिखते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। और फिर सॉरी, हमने यहाँ पे 45 करना था। अम, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 3,
90 डिग्री π/2। ठीक है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं? 0 डिग्री के लिए साइन 0 0। मैंने वो आपको पिछले 10.1 में आपको बताया था कि टेबल बनाते कैसे। तो अगर आपको वो सीखना है तो आप 10.1 एक्सरसाइज ओपन करें, उसमें टेबल बनाने का तरीका गिवन है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज लिख रही हूँ। 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 1 आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 ये 0 होता है, और ये 1/√3 आ गया, 1 आ गया, और √3, और ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये टेबल हमने लिख लिया। चलें जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। sin 15 को हम लिख लेते हैं sin 45 -30। मैंने आपको बताया आप 60 -30 भी लिख सकते हैं। sin 45 -30, कौन सा दो एंगल्स माइनस हो रहे हैं, तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, राइट। तो थर्ड वाले फार्मूले में क्या आता है? साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा हमारा 45 है और बीटा हमारा 30 है। तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, आगे क्योंकि अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास टेबल में गिवन है, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ये आएगा 1/√2, √3/2 माइनस 1/√2, और ये वाला आ जाएगा 1/2। अब इनका एलसीएम ले लें, ये आपका बनेगा √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। नीचे वाली चीज सेम है, तो एलसीएम मतलब एलसीएम इसका सेम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा √3 -1। दैट्स इट, आपका ये आंसर है। ठीक है, एक हम जरा उसका कर लेते हैं 10 वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 6 पार्ट इसका। 10 10 105 डिग्री। इसके लिए हम लिखेंगे 10 60 +30 डिग्री। आप चाहो तो इसको साइन ओवर कोस में चेंज कर लो कि साइन 105 और कोस 105। अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे भी इसके भी फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। हमारे पास 10 का फॉर्मूला है, 10 अल्फा प्लस बीटा हो, तो ये हमारे पास आता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, डिवाइड में इसका साइन चेंज हो जाता है, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, और एक माइनस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, 10 अल्फा माइनस बीटा हो, तो ये आता है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। इसका मतलब अगर आप एक एक फॉर्मूले इनके याद करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हम इसमें पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, आप साइन ओवर कोस करके भी इसको कर सकते हैं कि साइन 105 ओवर कोस 105। 1 माइनस 10 60 10 30। ठीक है, ये आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3, प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस √3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1/√3। अच्छा जी, ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लें, ये आपका 3 + 1/√3 आ जाएगा, डिवाइड में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 - 1 0। जब भी डिवाइड में 0 होता है तो ये अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे करने में हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी। 105 था, 10 60 + 45 आना था, 30 नहीं आना था। ये हमने यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा,
अच्छा जी। अभी यहाँ पे 1045 आ जाएगा, ये भी 1045, 45 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 1 - √3, और 1045 की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाय 1 - √3। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपका इतना आंसर भी ठीक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। sin 45 + अल्फा आ रहा है, आप क्या करोगे इसमें, ये थर्ड वाला फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करोगे। sin 45 cos अल्फा + cos 45 sin अल्फा। तो साइन और कोस दोनों की वैल्यू 1/√2 है, वो बाहर आ जाएगा और आपका आंसर एक ही स्टेप में निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रूफ दैट, इन आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। tan π/4 - थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। tan π/4 - थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इक्वल 0। लेफ्ट साइड पे हम ये जो आपका 5 और 6 वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ये आ जाएगा tan π/4 - tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan π/4 tan थीटा, दरमियान में प्लस आ रहा है, फिर tan 3π/4 प्लस tan थीटा, tan 1 - tan 3π/4 tan थीटा। ठीक है, tan π/4 आपको पता है 45 के इक्वल है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 - tan थीटा, फिर नीचे प्लस tan π/4 की वैल्यू 1, tan थीटा आ गया, प्लस tan 3π/4, ये आई थिंक सो 135 होता है, जिसकी वैल्यू -1 है, प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये इसका माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, tan थीटा एलसीएम सेम आ रहा है, तो 1 + tan थीटा डिवाइड में आ जाएगा, अपर टर्म्स जो है वो इसकी ऐड हो जाएंगी, 1 - tan थीटा -1 + tan थीटा। ठीक है, ये माइनस प्लस में ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर 0 बन जाएगा, तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से होने हैं। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक फोर्थ पार्ट करेंगे, ताकि ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। साइन थीटा, लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ सिर्फ, साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे। और tan θ/2, फिर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा tan θ/2। चले, साइन थीटा कोस थीटा, tan की जगह हम लगाएंगे साइन ओवर कोस, साथ में एंगल इसका θ/2। सेम नीचे भी आपने डिनोमिनेटर में भी tan की जगह पे आ जाएगा साइन ओवर कोस। अभी इसका एलसीएम ले लें, तो ऊपर वाले में एलसीएम इसका आएगा कोस θ/2, ये आ जाएगा साइन थीटा कोस θ/2 माइनस कोस थीटा
साइन थीटा बाय 2। ये अभी हमने सिर्फ ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लिया, अभी नीचे वाले का भी ऐसे ही एलसीएम ले लें। उसका एलसीएम भी कोस थीटा बाय 2 आ रहा है। ये आ जाएगा कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अभी क्या है कि ये दोनों के डिनोमिनेटर में कोस थीटा बाय 2 आ रहा है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको मैंने ये बेसिक अच्छे फॉर्मूलाज बताए, यही इस सारी एक्सरसाइज में यूज होते हैं। आप ऊपर देखो जरा, साइन कोस माइनस कोस साइन आ रहा है, तो ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला साइन कोस माइनस कोस साइन, तो इसका फॉर्मूला हम क्लोज करेंगे, दरमियान में चूंकि माइनस आ रहा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2। सेम इसी तरह से आप डिवाइड वाले को करें, डिनोमिनेटर वाले को, उसमें कोस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोस कोस प्लस साइन साइन, तो उसमें क्या आएगा, कोस ही आएगा। थीटा थीटा बाय 2, दरमियान में उसके प्लस आ रहा है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे अल्टरनेट होता है तो माइनस आ जाएगा। ऊपर थीटा माइनस थीटा बाय 2 करो तो साइन थीटा बाय 2 रह जाएगा, डिवाइड में कोस थीटा बाय 2, तो साइन ओवर कोस क्योंकि टेन होता है, तो टेन थीटा बाय 2, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। दैट्स इट। आप इसके बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा। आपने क्या करना है, टेन थीटा की जगह पे साइन ओवर कोस, और इसी तरह टेन फाइव की जगह पे साइन फाइव ओवर कोस फाइव, ऊपर नीचे इसी तरह से लगाना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कोस के फार्मूलाज बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, ये तीन क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, इसके और भी होंगे, और भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं, आपने भी वो भी ट्राई कर लेने हैं। इसके नेक्स्ट जो हैं वो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक के, इसके यही 5 पार्ट्स हैं, आपने इतना काम कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज।